भर्तियां तीनों आ रही हैं और 100% आ रही, निश्चित आ रही, ये आप मान के चलना, ठीक है। अब दो चीजें आपके समक्ष मैं पूछ रहा हूं कि सर मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब एक सिंपल सा है। आप अपने आप से एकांत में बैठ के खुद पूछिएगा कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। नंबर 2, क्या आपकी योग्यता फुलफिल है? आप में से बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मेरा बीएड फर्स्ट ईयर चल रहा है, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, मेरा एमए प्रीवियस दिया है, एमए फाइनल चल रहा है। जब इस स्थिति में आप होते हैं तो आप अपनी संपूर्णता के साथ उस एग्जाम को तैयारी नहीं कर पाते हैं। सिंपल सी बात सुनिएगा, आपको लगता है कि मेरी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। भाई किसी भी भर्ती का विज्ञापन आता है, जैसे मान लो 10 जुलाई के बजट में घोषणा कर रहे हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि भर्तियों का टाइमबद्ध शेड्यूल बने, कंप्लीटली टाइमबद्ध शेड्यूल बने, कि मान लीजिए 7 से 8 महीने में कंप्लीट भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। मैं नहीं कहता कि ऐसा हो पाएगा, मैं मानता हूं कि 2025 में एग्जाम होगा, लेकिन फिर भी किसी भी एक अच्छे विद्यार्थी को जब वो प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको मैक्सिमम टाइम जो लेना चाहिए वो 6 माह लेके चलना चाहिए, कि मेरे पास इस भर्ती की प्रिपरेशन के लिए 6 महीने हैं। अब इस 6 महीने में मैं कैसे और किन चीजों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करूं कि 6 महीने बाद जब सिचुएशन हो, चाहे वो एग्जाम डेट 2 महीने बाद आए, चाहे 4 महीने बाद आओ, 6 महीने प्रिपरेशन करने के बाद मुझे डर नहीं लगे कि सर मैंने कंप्लीटली सिलेबस को कवर कर लिया, फर्स्ट पेपर को कवर कर लिया है, मैंने जितने भी ओल्ड PYQ हैं वो सब के सब निकाल लिए हैं और मैं अपने आप सेटिस्फाइड हूं। ये सिचुएशन आपकी यानी आज से 6 महीने बाद आ जाने चाहिए। अब तुम एक सवाल आप में से अधिकतर बच्चों का मेरे पास होता है, कमेंट में भी होता है, वैसे भी होता है, सर क्या मैं आज से करूं तो क्या पॉसिबल है? सर मेरे से बहुत सारे मेरे साथी हैं जो पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या पढ़ लिया होगा। ईमानदारी से बताऊं ना, चाहे आप 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन लास्ट के जो 6 महीने होते हैं वही होती है। जब प्रेशर के साथ कोई चीज होती है ना, वो वास्तव में फलदायक होती है, अन्यथा नहीं होती है। अभी आपका 6 महीने आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। आपको पता है कि माहौल कंप्लीटली बन चुका है, अब प्रेशर भी आप लोगों पे आएगा। आप पॉजिटिव प्रेशर लेते हैं, नेगेटिव प्रेशर लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं मानता हूं कि 6 महीने किसी भी एग्जाम को बहुत सिंसियरली, सीरियसली नहीं बोल रहा हूं, सिंसियर तरीके के साथ, सटीक रणनीति के साथ किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से पॉसिबल है। दूसरी बात, सर क्या इनमें से हमें किसके साथ जाना चाहिए? मैं ग्रेड 3 करूं, ग्रेड 2 करूं, ग्रेड 1 करूं? ये सवाल कोई टीचर जवाब नहीं दे सकता, ना आपके पेरेंट्स जवाब दे सकते हैं, केवल आप जवाब दे सकते हैं। ग्रेड 1 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां मैथ रीजनिंग आती है, वहां इंग्लिश आती है, वहां 5% हिंदी के आते हैं, 5% साइंस के आते हैं, भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति के 15 प्रश्न आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के 12-13 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस बार साइकोलॉजी भी संस्कृत विभाग में तो नहीं, बाकी साइकोलॉजी की भी चर्चा देखो फाइनली होता है कि नहीं होता है। तो इतने बड़े सिलेबस को आप पहले देखिए और लास्ट ग्रेड 1 का पेपर निकालिए। आप ये देखिए कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, क्या आप रियल में इतनी सारी चीजें यानी 75 प्रश्नों में से क्या आप 60% ऐसे हैं जिनको 100% कवर कर सकते हैं, तो आपको ग्रेड 1 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ग्रेड 1 की तरफ जाना चाहिए। नंबर 2, यदि आप ग्रेड 2 में जीके का पेपर देखिए, वहां साइकोलॉजी आती है 40 नंबर की, प्लस जीके आता है जो स्पेशली राजस्थान का भी है और उसमें भारत का पार्ट भी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे राज्य व्यवस्था है, चाहे इकोनॉमिक्स से कुछ टॉपिक है, यानी वहां आपको थोड़ा सा भारतीय संदर्भ में और विश्व के भी कुछ टॉपिक है, वहां पढ़ना पड़ेगा। पेपर देखिए और आप एनालिसिस कीजिए, क्या ग्रेड 2 मेरे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फिर आइए आप ग्रेड 3 पे कि मेरे पास एलिजिबिलिटी केवल ग्रेड 3 की है, तो आपको सोचना ही नहीं है। ग्रेड 3 में 2 प्रोसेस हो सकती हैं जो अमूमन अभी तक सामने आ रहा है। आप में से कई बच्चे मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं अभी जवाब देता हूँ। आप पूरी वीडियो को आराम से सुनना कि एक चीज समझ में आ जाएगी कि सर ग्रेड 3 में 2 पेपर होंगे, 1 पेपर होगा, ये फिलहाल तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूँ, मेरी एक इंटरनल राय है आप लोगों को, मेरे अनुसार 2 पेपर होंगे। मेरे अनुसार, मेरी व्यक्तिगत जो मैं समझ रहा हूँ, 2 पेपर होंगे। अब रीट के बाद 3rd ग्रेड का पेपर होगा, उसके सिलेबस में क्या बदलाव ला पाते हैं, क्या बदलाव नहीं ला पाते हैं, मैं भी नहीं कह सकता। क्या जो लास्ट कांग्रेस सरकार में जो पैटर्न था सेम टू सेम, इसको ये एडप्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे या उसमें चेंज करेंगे, ये बीजेपी की सरकार पे डिपेंड करता है। तो अभी से आप ये नहीं कह सकते सुनिश्चित तरीके से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ग्रेड 3 की भर्ती प्रक्रिया में आप ये मान के चलिए कि टाइम लगने वाली भर्ती प्रक्रिया है कि जब 2 पेपर हो जाते हैं, रीट के बाद ही भर्ती प्रक्रिया होनी है, तो वहां समय लगना लाजमी है।